हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है यूपीएससी के बारे में और इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 2025 में होने वाला है। तो इसे लेकर हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए और सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी का जो प्रिपरेशन होता है वो 1 साल पहले से की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में जानना है, जिसके बिना आप पढ़ाई शुरू कर ही नहीं सकते। तो सिलेबस आपको यूपीएससी के वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमने जो लिंक दी है उसमें भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चंस पूछे जाए, लेकिन ये आइडिया मिल जाएगा कि पेपर होगा कैसा, मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो इतना अच्छा भी नहीं था, शायद कहीं कमी रह गई। प्रिपरेशन कुछ महीने की थी जो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं था। तो अपने उस एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टेस्ट वगैरह देना होगा और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे ही डिपेंड नहीं रहना है। वो बस कुछ हद तक आपकी हेल्प करेगा, बाकी हेल्प आपको खुद ही करनी है। स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये हाईली रिकमेंडेड न्यूज़पेपर्स हैं। न्यूज़पेपर्स हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें करेंट इवेंट्स इन कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड से जोड़ती है। अब है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, जो आईएएस प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस जो है वो एनसीईआरटी से ही बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो आपके बेसिक नॉलेज को इन्हेंस करेगा। इसके लिए आप क्लास 6 से क्लास 12 तक की बुक्स को ध्यान से पढ़ें तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद आपको यूपीएससी टेस्ट वगैरह पर भी ध्यान देना है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं चीपेस्ट प्राइस में, जो कि काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो जब आप टेस्ट देंगे उसके बाद एनालिसिस करना मत भूलिए। एनालिसिस जो है वो बताएगी कि आप किस सेक्शन में वीक हो, कहाँ इम्प्रूव करना है। तो टेस्ट के साथ एनालिसिस भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस की बात करें तो उसकी शुरुआत आपके प्रीलिम्स के साथ ही होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको अपने आंसर्स बनाने होंगे जो आपने प्रिपरेशन के टाइम सीखा था। इसके लिए आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर इम्प्रूव करना होगा। आपको क्या लिखना है और सिर्फ उसे ही आंसर शीट में लिखना इतना काफ़ी नहीं है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आंसर्स है वो वेल प्रेजेंटेड हो, ताकि जो एग्जामिनर है उनको आपके आंसर शीट चेक करने में ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। इसके बाद है इंटरव्यू प्रोसेस। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है जहां आईएएस ज्वाइन करने के लिए आपके थॉट्स और एम के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही कई चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ड्रेसिंग सेंस, स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अपने कल्चर, अपने एरिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यूपीएससी का प्रिपरेशन बाकी एग्ज़ाम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अलग होता है। यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट परसिस्टेंस, परसिवरेंस एंड पेशेंस। आई होप यूपीएससी के जो स्टेजेस हैं उनके बारे में आप समझ गए होंगे। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी है, प्रिपरेशंस कैसे करने हैं, डेली न्यूज़पेपर्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, टेस्ट वगैरह से हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी कर ली है तो अच्छी बात है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके अगले साल के लिए। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।